अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है मेरा सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग। So today I am folding the clothes because our mom is kind of sick, but she's feeling a lot better. So I'm just folding the clothes. And I'm not even halfway done. I still have these to go. I still have all of this to go. But folding clothes is like kind of fun. It is really easy. So comment down below if you like to fold clothes too. And we'll see you later. So bye. Hey guys, my mom is feeling sick, so I'm folding clothes and my sister, so she's feeling a little better now. And yeah, bye guys. हाँ जी, तो बच्चों की बातें आपने सुन ली कि दोनों मैंने लॉन्ड्री की थी तो कपड़े समेटने में मेरी हेल्प कर रही थी फोल्डिंग में। तो वेदर आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। धूप निकली हुई थी काफ़ी दिनों के बाद। सर्दी तो थी लेकिन धूप थी, तो आपको पता है धूप निकले तो वैसे ही बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। वो रोज़ाना एक सा वेदर देख देख के, बादल और बारिश धुंध वगैरह। और ये देखें जी, मेरा सारा मैस हुआ पड़ा घर में, या मैं क्लीन करने लगी हूँ। 3-4 दिन तो बुध वाले दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। आज भी बेहतर है लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर हूँ। ये देखिए जी, सारे ट्रैश मैंने कमरों में से गार्बेज चेंज करके तो मैंने इधर रख दिया था। और ये मैंने किचन की ब्लाइंडें उठा दी हैं ताकि हर तरफ थोड़ी धूप आए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली थी। तो ये देखिए, ये मेरे किचन के बाहर की ये पौधा है, इस पे रेड कलर के पत्ते होते हैं। इतना प्यारा ये माशाल्लाह लगता है। और साथ ही ग्रीन कलर की वो घास है सारी, तो इतना खूबसूरत वो लगता है, दोनों कलर रेड और ग्रीन। और अब जी दोनों बच्चों ने कपड़े समेट दिए थे और उर्वा को स्नैक का टाइम हो रहा था, तो इसको मैंने दी बेबी कैरेट्स। और साथ ही साथ फिर मैंने सारा अपना घर का काम किया था, किचन साफ़ किया, सफाई की सारी। और ड्रायर भी मेरा 2-3 दिन से ख़राब था, तो कल मेरे फादर इन लॉ आए हैं। कल सर्दी भी इतनी थी, वो बेचारे 2-3 बार चक्कर लगा के गए हैं, देख के गए हैं क्या उसका मसला था। तो उसकी बेल्ट हो गई थी ख़राब, उसको लेके आए हैं जाके, और रात को आके फ़िक्स करके गए हैं। कि बच्चों वाले घर में आपको पता है ना, सर्दियों में तो वैसे ही कपड़े ज़्यादा होते हैं कि गुजारा नहीं है। तो फिर कल वो आए हैं, 2-3 बार देख के सारा कुछ अपनी चीज़ें लेके आए हैं, फिर बेल्ट लेके आए हैं जाके उसकी ड्रायर की, तो फिर उसको फ़िक्स करके गए हैं रात को आके। और ये देखें जी, बाथरूम के मैट्स ये धो के रखे हुए थे, ड्रायर में डालने वाले थे, क्योंकि ड्रायर तो चल ही नहीं रहा था, वो भी 3 दिन से ही ख़राब है। तो ये देखें, अब कपड़े मैंने डाल दिए हैं ड्रायर में, और ड्रायर अब मैं चला दूँगी। ड्रायर ऐसे ही हुआ तो मैंने शुक्र किया, इतने कपड़े थे सारे ड्राई करने वाले। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बच्चों ने खुद कपड़े अपने फ़ोल्ड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बेटी तो बहुत हेल्प अप करने लग गई है, पता है उसको कि मामा की तबीयत नहीं ठीक, और ये छोटी ने और बड़ी ने दोनों मिलके अपने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं। माशाल्लाह बेटियां तो वैसे ही आपको पता है माओ की हेल्प किसी ना किसी टाइम पे जब भी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगाओ तो साथ ही आ जाती हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। तो ये देखें जी, अब कपड़े फोल्ड हो गए हैं। अब इनको मैं रखूँगी इनकी क्लॉस्टों में। रखने नहीं इनको आते, लेकिन ये है कि फ़ोल्ड मैंने इनको बताया हुआ है। थोड़े बहुत बच्चे वैसे घर रह रह के ये लॉकडाउन में फेड अप हुए हैं, तो इनको शौक़ होता है देख देख के भाई हम भी कपड़े फ़ोल्ड करें या कोई मम्मा की हेल्प करें साथ काम में। तो ये देखिए जी, अब हिबा ने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और करके आके अब बैठी है। और तकरीबन थोड़े से कपड़े थे, काफ़ी टाइम उसको लग गया क्योंकि इतनी यूज़ टू नहीं है करने में। तो साथ ही साथ फिर मैंने सारा घर क्लीन किया। और कल मेरी मदर इन लॉ आई थी, वो सारा कुछ करके गई हैं। उन्होंने सफाई भी की, कुकिंग भी की और बच्चों को भी खिलाया पिलाया सारा कुछ। आज भी पूछ रही थी कि मैं आ जाऊँ, तो लेकिन ये कि उनके भी घर में उनको अपना घर भी देखना होता है। तो
मैंने कहा नहीं, शुक्र है आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है तबीयत, तो आप रहने दें। सालन वगैरह तो वो कल वो मुझे बना के दे के सारा कुछ गई थी, रोटियां भी कल उन्होंने बना के शाम को भेजी थी। तो फिर ये है कि जाहिर सी बात है अपने घरों का भी देखना होता है। तो ये जी मैं ट्रॉली 2 दिन हो गए इसको साफ़ नहीं किया था, इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी चमक रही थी क्योंकि ये ब्लैक कलर की है, तो वो दरवाज़ा बाहर का खुलते साथ ही पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर ना इसको एक दिन साफ़ करो तो इतना इसका बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इस पर मिट्टी चमकने लग जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बेहतर, पूरी तरह भी ठीक नहीं है तबीयत, लेकिन पहले से बेहतर है। तो मैंने सोचा चलो आज घर के काम तो कर ही रही हूँ, साथ ही साथ व्लॉग भी बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है तबीयत पहले से। घर शुक्र अल्लाह का साफ़ हो गया, घर साफ़ वगैरह करके तो मैंने फिर पढ़ी थी ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि अभी बुखार की वजह से इतनी तबीयत डाउन है कि 1 मिनट में लगता है कि क्या हो रहा है। तो ये उठ के फिर मैंने स्नैक बच्चों को भी दिया था और अपने लिए मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कल भी मुझे कह रही थी अनार खाओ, तो खाया, टेस्ट इतना बुखार की वजह से मुंह का ख़राब हुआ है कि किसी चीज़ का जायका ही नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा मैंने अपने लिए चाट बनाई, बच्चे खाते नहीं हैं। छोटी बेटी को ऑरेंज काट के दिया, हिबा के लिए एप्पल काटा, तो बच्चों को वो दिया और साथ में मैंने खुद खाया बैठ के। फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज वगैरह पढ़ के फिर ये देखें तकरीबन 4:30 का टाइम था, 4:30 पौने 5 का। तो अभी भी धूप थी, धूप होती है तो बंदा वैसे ही फ्रेश खुद को फील होता है। तो धुंध वगैरह हो तो वैसे ही बादल और बारिश में मुझे तो वो वेदर बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब जी ये डिनर का टाइम हो गया था। हिबा के लिए बनाया था मैंने पराठा रोल और उर्वा के लिए बना रही हूँ पराठा, वो चिकन का सालन था उसके साथ खाएगी। तो ये बन रहे दोनों के पराठे, इनको खाना दे के और इशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपना और अपने हस्बैंड का डिनर बनाऊंगी। तो ये जी उर्वा का हिबा का पराठा बन गया, उर्वा का मैं बना रही हूँ। हिबा का मैं उस दिन जो बनाया था ना पिज़्ज़े के लिए चिकन, वही लगा के तो मैं आज हिबा का पराठा रोल बनाऊंगी। अभी भी बोलते ना गला ड्राई हो रहा है इतना ज़्यादा, तो अल्लाह करे पूरी तरह से तबीयत मेरी भी ठीक हो जाए। और सारे पाकिस्तान में भी यही कह रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं, वेदर एकदम से चेंज हुआ है सारा कुछ। तो हम लोगों की फैमिली में भी इधर तकरीबन सारे, मेरा ब्रदर इन लॉ भी बीमार है, सिस्टर इन लॉ भी, और सब भी बीमार हुए हैं। ये देखें ये उसी दिन वाला है ये चिकन जो मैंने बनाया था पिज़्ज़े के लिए। इसका वो कि आप शवारमा भी बना सकते हैं, पराठा रोल भी, कुछ भी बना सकते हैं। नान का आटा वगैरह करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो हिबा माशाल्लाह क्या कोऑपरेटिव है, कहती मम्मा मैं पराठे में ही खा लूँगी। तो फिर मैंने उसको पराठा रोल बना दिया था लगा के। ये पराठा बनाया सिंपल और उस पर मैं लगाऊँगी फिर मेयोनीज़ और केचप और चिकन लगा के उसको रैप करके दे दूँगी मैं। तो जी ये मैं कर रही हूँ इसके ऊपर मेयोनीज़ से ब्रेड। एक पहले वाला डिब्बा था वो ख़त्म होने वाला था, मैंने सोचा पहले उसमें से लगा लूँ, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। फिर ये मैंने नए वाला खोला और ये लगा के साथ ही थोड़ी सी केचप लगा दूँगी इसके ऊपर और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। ये देखिए जी ये हो गया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिकन और
आप लोगों ने अगर हिबा सैलड वगैरह नहीं खाती है तो बस ये चिकन मेयोनीज़ और केचप लगाई है। और अगर आप लोग अपने लिए बनाए तो साथ सैलड लाजमी इसमें लगाए, पराठे रोल में बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना उसी का पराठा बनाया, लेकिन वो जो पराठा रोल में उसका मैदे का हिबा को इतना वो पसंद नहीं है, तो मैं नहीं, वो फिर इसको घर का ही बना देती हूँ। उसके साथ आप बना के खाएं थोड़ा क्रिस्पी सा, तो वो बहुत अच्छा लगता है सैलड लगा के। और ऑल पर्पस जो मैदा होता है ना फ्लावर उसका, तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो जी ये हो गया हिबा का शवारमा रेडी। और अब मैं हिबा को दूंगी खाना और साथ ही फिर मैं खिलाऊंगी उर्वा को। फिर ईशा की नमाज का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, हो गया था बल्कि, मैं पढ़ के फिर मैं करूँगी अपने डिनर का। डिनर में टेस्ट आ ही नहीं रहा किसी चीज़ का, खाना खाने को दिल ही नहीं करता। तो कल का मेरा सालन पड़ा हुआ था चिकन का, वही मैंने डाल के तो सोचा उसके चावल बना लूँ। चलो जायका तो नहीं आ रहा लेकिन खाए जाएंगे। रोटी तो बिल्कुल ही नहीं मेरे से खाई जा रही, दिल भी नहीं कर रहा मेरा रोटी खाने को। तो साथ ही अब मैं कर लूँगी उसका चावलों का। तो जी वो हो रहे हैं उधर मेरे चावल, मैंने रख दिए बनने के लिए। तो साथ ही साथ मैं बना लूँगी रायता चावलों के लिए। रायता मैंने सिंपल सा बनाया था, क्यूकम्बर और टोमेटो डाल के, क्योंकि प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला था। गला तो मेरा ऑलरेडी बहुत ख़राब था, तो मैंने सोचा प्याज को अवॉइड ही करूँ, ना ही खाऊँ। आपको पता है प्याज खाने से गला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये दो चीज़ें डाल के, फिर भी चावलों का मुझे तो उसके चावलों के नमक मिर्च का भी नहीं पता। हिबा को मैंने दिखाया अंदाजे से, मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टेस्ट आ रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। मुझे तो जायका आया ही नहीं, मैंने वैसे ही खा लिए। तो ये मैं बना रही हूँ रायता। हरी चटनी मैंने पहले से बना के फ्रिज में रखी होती है, क्योंकि सम टाइम बंदा ज़्यादा बिजी होता है, बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो ये फिर निकाल के बंदा यूज़ कर लेता है। तो ये मेरा बन गया रायता। साथ ही साथ अब उधर भी चावलों में बॉयल आ रहा है, तो मैं राइस डाल के उनको रख दूँगी। ये कि मेरे हस्बैंड के आने तक फिर ये गरम गरम चावल और सारा कुछ रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, अब मैं लगाने लगी हूँ दम। चावलों का पानी हो गया खुश, और दम लगा के तो फिर मैं बर्तन वगैरह रख लूँगी, क्योंकि 7:45 होने वाले थे, 7:45 ऑलमोस्ट हो गए थे। 15 मिनट में दम आना था, तब तक मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाना था। तो अब ये दम लगा के मैं बर्तन रखूँगी टेबल पे, और उतनी देर में ये चावल हो जाएंगे रेडी। तो ये देखिए जी, दम हो गया मेरा चावलों का। और देखिए माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने थे। जायका तो मुझे नहीं आया, लेकिन बच्चों को भी, हिबा को भी मैंने टेस्ट करवाए थे। उसने तो खाना खा लिया था, कह रही थी अब मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसने एक चम्मच लिया था, कह रही थी मम्मा अच्छे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगे थे, बस मुझे नहीं जायका आ रहा था। तो अब मैं खाना लगाऊंगी और हम लोग खाना खाएंगे। ये है जी मेरे चावलों की फाइनल लुक। ये मेरे हस्बैंड के लिए चिकन पीस भी फ्रीज़ पड़ा हुआ था, मैंने साथ उनको वो निकाल दिया कि चलो अगर चावल फीके लगे या कुछ, लेकिन वो कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा है। ये आपको पीला पीला कलर इसलिए चावलों का लग रहा होगा क्योंकि सालन मेरा था, हल्दी उसमें डली होती है ना। तो फिर उसके बाद जी मैंने बनाई थी चाय। यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।